हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेकेएसएसबी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, आप डोमिसाइल घर बैठे ही बनवा सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी तहसील में जाने की, आप कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको अपने तहसील के ऑफिस में जाने की, तहसीलदार ऑफिस में जाने की। आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन इसको बनवा सकते हो। आपको छोटा सा एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा और कुछ पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपको फिलअप करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा इसके लिए, डोमिसाइल के लिए। और ठीक है, और फिर आपको विद इन 15 डेज जो है आपका जो सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपकी साइट पे जो आपका जो भी आपकी लॉगिन आईडी है उस आईडी के माध्यम से आपके पास वो आ जाएगी। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि जैसे पहले स्टेट सब्जेक्ट होता था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वो कैंसिल करके अब क्या बना दिया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दिया है। कोई भी कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकता है। पीआरसी, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो अपनी पीआरसी की सॉफ्ट कॉपी जो है अपलोड करेंगे और उस कॉपी का साइज़ जो है वो 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपना फ़ोटो अपलोड करोगे आप और कुछ पर्सनल डिटेल दोगे तो आप इसको आराम से अप्लाई कर पाओगे। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, जो भी लिंक होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज जो है देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये पेज खुल जाएगा। जैसे ये पेज खुलेगा तो आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह से बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। क्या डालना है आपको, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल डालोगे आप वहाँ पे। फिर क्या करोगे आप, ठीक है, फिर आप पर्सनल डिटेल डालोगे। आप पर्सनल डिटेल में आपसे क्या पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपके पेरेंट का नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे। ठीक है, एड्रेस डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़, और साथ में जैसे बस यही इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। ठीक है, एड्रेस डालोगे अच्छे से। तो जैसे ये करोगे आप, इसको क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। पहले प्रीव्यू में जाएगा, फिर उसके बाद सबमिट करोगे। तो जैसे सबमिट करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप उस आईडी को यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे डालोगे, पासवर्ड डालोगे वो वाला जो उन्होंने दिया होगा। ठीक है, उसको नोट करके रखना है, भूल मत जाना। ठीक है, तो आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालोगे तो फिर लॉगिन करोगे। जैसे लॉगिन करोगे आपको फिर से न्यू पासवर्ड पूछेगा, वो कि न्यू पासवर्ड डालिए। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो पासवर्ड आपके लिए इजी है, जिसको आप याद रख सकते हो, वो पासवर्ड आप वहाँ पे डाल सकते हो। 2 बारी डालना है और आपका पासवर्ड वही पासवर्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, जब वो पासवर्ड सेट हो जाएगा तो आपका ये पेज खुल जाएगा, ये वाला। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ई सर्विसेज। ठीक है, ई सर्विसेज के लिए ये पोर्टल खुल जाएगा आपका। इस पोर्टल में आप क्या देखोगे, जैसे होम है, ई सर्विस है, एप्लीकेशन है, तो आप क्या करोगे, ई सर्विस पे क्लिक करोगे। ई सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, डोमिसाइल के लिए आप जाओगे ये वाली सेक्शन में। कौन सी सेक्शन है ये, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, जहाँ नीचे एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे वो लिखा होगा है नीचे कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो फिर आपका फिर से वो पेज खुल जाएगा, क्योंकि आपने आईडी बना ली है। ठीक है, तो ये एक बात याद रखें कि जब आप ओपन करोगे तो सिटीजन में ओपन करिएगा, आप सिटीजन हो। ठीक है, सिटीजन में ओपन करिएगा। ठीक है, आप तो फिर उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही आपका ये ओपन हो जाएगा, आप क्लिक करोगे डोमिसाइल के लिए, तो वहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा, आपको आपकी कुछ डिटेल्स जो हैं जो पहले से आपने फिल करी हुई हैं वो वहाँ पे आ जाएंगी। फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालना ज़रूरी है। ठीक है, आधार नंबर डालना है आपको। आधार नंबर डालोगे, फिर आपको अपनी फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, जो वैलिड हो। फिर उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल और पूछेगा, जैसे मदर्स नेम हो गया। फिर आपको पूछेगा कि आपके पास कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट है किसी और स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का। तो अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिए। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर के हो तो आप नो करोगे, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ JNK का है।
तो उसने पूछा कि J&K के अलावा किसी और स्टेट का है क्या, तो नो करोगे उसको। नो करने के बाद फिर आप वहाँ पे जाओगे, अपन नीचे क्राइटेरिया देखोगे कि आप किस क्राइटेरिया में आते हो। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो क्राइटेरिया है वो आता है PRC के लिए, जो जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप उस पर क्लिक करोगे वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको एक निशान दिखेगा गोल सा, आप उसको फिल कर दोगे, ठीक है। उसको फिल करने के बाद अपना PRC को अपलोड करने के लिए बोलेगा, ये डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो वहाँ पे अपना PRC जो है स्कैन कॉपी जो है वो अपना सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड, सॉरी सॉफ्ट कॉपी जो है उसको आपने अपलोड करना है यहाँ पे। सॉफ्ट कॉपी मतलब किसकी, PRC की, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको स्टेट सब्जेक्ट बोलते हैं। और इसका साइज़ जो है 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आप इसको अपलोड करोगे तो फिर नीचे आप अपना प्रीव्यू पे करोगे क्लिक, जैसे आई एक्सेप्ट कर लोगे, वहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस वहाँ पे लिखोगे कि आई एक्सेप्ट या आई एग्री, उस पर क्लिक करोगे। और उसके बाद क्या करोगे, आप प्रीव्यू में क्लिक करोगे और फिर वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सबमिट कर लोगे। सबमिट कर दोगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी गई होगी, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे कोई गलत हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई छूट जाती है, तो वो आपको तब तक आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है काफ़ी ध्यान से डालनी है और अच्छे से डालनी है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। मिस्टेक होगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो उसको आप अच्छे से करिएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका सबमिट हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है इसके लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। तो विद इन 15 डेज़ आपको जो है आपका ये जो सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपकी इसी साइट पे, आप इसी साइट पे उसको वो कर सकते हो, उस वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन डाउनलोड का भी होता है, तो आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ चेक स्टेटस है, आप यहाँ पे अपनी आईडी डाल के स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में प्रोसेस कि आपको करना क्या क्या है। अब आप इसको खुद अप्लाई करिएगा। अगर आपको कोई मुश्किल आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और सबसे पहले आपको ये वीडियो भी मिली होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।